कहानी एक छोटे से गांव के होशियार, जिज्ञासु और विज्ञान में रुचि रखने वाले लड़के आरव की है, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे एक रहस्यमयी, जादुई विज्ञान प्रयोगशाला मिलती है। यह कहानी बच्चों को विज्ञान, कल्पना और नैतिक मूल्यों से जोड़ती है। आरव केवल 11 साल का था, लेकिन उसकी सोच उम्र से कहीं आगे थी। वह गांव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे मशीनें, बिजली के उपकरण और आसमान में उड़ते पंछियों के पंखों की बनावट तक में दिलचस्पी थी। हर दिन स्कूल से आने के बाद वह अपने पुराने कंप्यूटर और टूटे फूटे खिलौनों को जोड़ तोड़कर कुछ नया बनाने की कोशिश करता। माँ कहती, बेटा, इन कबाड़ के सामान से क्या होगा? लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा वैज्ञानिक बनूंगा। एक दिन स्कूल से छुट्टी थी। आरव अपने दोस्तों के साथ गांव के पास की पहाड़ी पर गया। वहां खेलते खेलते अचानक उसकी नजर एक बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे बने दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर लिखा था, सावधान, केवल सच्चे वैज्ञानिकों के लिए। आरव चौंक गया। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर गया। वहां एक जादुई विज्ञान प्रयोगशाला थी। चारों ओर चमकते उपकरण, घूमते पंखे और दीवारों पर अजीबोगरीब यंत्र लगे थे। आरव डर गया, लेकिन फिर उसके सामने एक बूढ़े वैज्ञानिक प्रकट हुए जिनका नाम था प्रोफेसर चमत्कार। उन्होंने कहा, मैं एक वैज्ञानिक आत्मा हूं जो सैकड़ों सालों से इस प्रयोगशाला की देखरेख कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बहुत समय से देखा है। तुम सच्चे वैज्ञानिक बनने की काबिलियत रखते हो। आरव की आंखें चमक उठीं। प्लास्टिक के बिना पैकिंग पेड़ से बात करने वाली मशीन और एक ऐसा यंत्र जो झूठ को पकड़ सके। हर प्रयोग के साथ आरव का ज्ञान और आत्मविश्वास बढ़ता गया। गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव का कुआं सूख गया था और लोग कई किलोमीटर दूर से पानी ला रहे थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और किसान खेतों में काम नहीं कर पा रहे थे। आरव ने प्रोफेसर चमत्कार से कहा, क्या हम कुछ कर सकते हैं? प्रोफेसर बोले, सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करे। आरव ने एक योजना बनाई। वह एक जल संवहन यंत्र बनाएगा जो हवा में से नमी लेकर पानी बना सके। उसने प्रयोगशाला से उपकरण लिए और खुद डिजाइन तैयार किया। गांव के लोग पहले हंसे, बच्चा मशीन बनाएगा। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। 5 दिनों की मेहनत के बाद मशीन तैयार हो गई। जैसे ही उसने मशीन चालू की, उसमें से एक पतली पाइप से बूंद बूंद पानी गिरने लगा। धीरे धीरे एक बाल्टी भर गई। अब गांव में रोजाना 200 लीटर पानी बनने लगा। लोग आरव को नन्हा वैज्ञानिक कहने लगे। जल्द ही इस खबर की चर्चा शहर तक पहुंच गई। एक दिन जिला कलेक्टर गांव आए और आरव के काम को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने आरव को राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए बुलाया। आरव ने वहां अपनी मशीन का प्रदर्शन किया और सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता। देश भर के वैज्ञानिकों ने आरव की तारीफ की। प्रिय आरव, अब तुम सच्चे वैज्ञानिक बन चुके हो। यह प्रयोगशाला अब किसी और होनहार बच्चे का इंतजार करेगी। याद रखना, विज्ञान से सेवा ही सच्चा चमत्कार है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। आरव ने एक नया सपना देखा, गांव गांव विज्ञान ले जाना। उसने एक मोबाइल साइंस लैब बनाई और गांव गांव जाकर बच्चों को विज्ञान सिखाना शुरू किया। उसकी माँ अब गर्व से कहती, यह मेरा बेटा आरव है जिसने विज्ञान को सेवा बना दिया। बाइट, सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। ज्ञान का सही उपयोग वही है जो दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। सपने चाहे छोटे हों या बड़े, अगर इरादे सच्चे हों तो उन्हें पूरा किया जा सकता है।